बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको शकरकंदी की खीर बनाना सिखा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए हमें। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है और उसके बाद हमें 2 खाने के चमचे इसमें चावल चाहिए। राइस लें और उसको पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए रख दें। आधा किलो शकरकंदी ली है और हमें इसमें 1 चाय का चमचा इलायची पाउडर चाहिए। चलिए हम अब इसको बनाते हैं। दूध में हम सबसे पहले शकरकंदी डालेंगे। आधा किलो शकरकंदी ली है। शकरकंदी को पील कर लिया है और उसके बाद उसको गोल गोल कतलों में पीसेस में काट लिया है और फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे भीगे हुए और साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले। अब हम इसको स्टोव पर रखेंगे और जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसको स्लो फ्लेम पर हल्की आंच पर ढककर रख देंगे। शकरकंदी बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे ताकि शकरकंदी के पीसेस बिल्कुल मैश हो जाएं अच्छी तरह। ये बिल्कुल खीर की तरह लगेगी। 3/4 हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और अच्छी तरह चलाते जाएंगे। जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो फिर ये थिक होना शुरू हो जाएगी। अब शुगर मेल्ट हो चुकी है इसमें, तो अब हम इसमें मैंने नट्स जो हैं वो कूट लिए थे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं, पाउडर नहीं बनाया, और ताकि इसके जो चंक्स आएंगे, काजू हैं, बादाम हैं और पिस्ते हैं। मैंने 2-2 खाने के चमचे तीनों चीजें ली थी और उसको क्रश कर लिया था। देखिए अब ये थिक होना शुरू हो गई है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। अल्लाह मियाँ ने हर तरह की सब्जी, हर तरह के फ्रूट्स बनाए हैं जो खा के बॉडी में एनर्जी लेकर आते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, इसको डायबिटिक पेशेंट्स नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को बना के दें, बच्चे इसे खा के बहुत खुश होंगे। बच्चों के लिए हेल्दी चीज है ये। देखिए अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और जो नट्स हमने थोड़े से बचाए थे उसको हम डेकोरेशन के लिए यूज कर लेंगे। आप देखें कितनी अच्छी लग रही है शकरकंदी की खीर। इसको बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो ये आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।